डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज क्लास 12th के बच्चों का जो केमिस्ट्री का एक केमिस्ट्री विषय है उसके जितने भी विद्या में प्रश्न आए हुए प्रश्न होते हैं, यानी कि जो भी लगभग 2 बार 3 बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं, मैं उनको इस वीडियो में कराने वाला हूं। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस विद्या से जितने प्रश्न आए होंगे, यानी लगभग 2 बार 3 बार, मैं उसको सारे को सॉल्व कराऊंगा। तो हम बिना समय को नुकसान किए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग आ जाते हैं, जो स्क्रीन पे आपके आया होगा। ये विद्या से मैंने लिया है, तो इस प्रश्न को मुझे स्क्रीन पे लिखना होगा। तो मैंने क्या किया कि इसको स्क्रीन पे यहीं पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे लगा होगा। तो पहला प्रश्न ये है कि मैं सारे प्रश्नों को पहले पढ़ता हूँ कि पहला प्रश्न ये है कि बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखेंगे कि बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया जो है वो 2016 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया और 23 में पूछा गया। यानी इसमें ये 3 साल में लगभग 5 साल पूछा है। फिर उसके बाद बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया वही है, उसी का है, यानी या करके दिया है वही प्रश्न है। फिर दूसरा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो ये जो अभिक्रिया है लगभग देखिए 20 में, 16 में, 23 में, ये सभी प्रश्न क्या हुए हैं कि रिवाइज हुए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बूटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, और बूटर्ज फिटिंग इसमें दिया है कि बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें 2 अभिक्रिया है, एक बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया और एक फिटिंग अभिक्रिया और एक बूटर्ज अभिक्रिया। कुल मिला जुला के इसमें 3 अभिक्रिया है, लेकिन इन दोनों को अभिक्रिया को क्या कह दिया है कि मर्ज कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बूटर्ज अभिक्रिया को समझते हैं, फिर फिटिंग अभिक्रिया को हम समझेंगे, फिर दोनों को एक में मिला के समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉरी, बूटर्ज अभिक्रिया को समझते हैं। तो बूटर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि एक एल्किल हैलाइड लिया जाता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब R और हैलाइड का मतलब X। एक और एल्किल हैलाइड लिया जाता है R और X, यानी ये है एल्किल हैलाइड, ये है एल्किल और ये है हैलाइड। और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ, तो सोडियम के साथ। जब हम सोडियम के साथ इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो होता ये है कि एक हैलाइड एक सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। जब 2 हैलाइड हैं तो हैलाइड जब 2 हो गए तो सोडियम को भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 सोडियम क्लोराइड। अब 2 सोडियम हैलाइड, अगर क्लोरीन रखेंगे तो क्लोरीन निकलेगा, ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमीन निकलेगा, आयोडीन रखेंगे तो आयोडीन ही निकलेगा। बचेगा क्या, R और R। तो ये हो जाएगी श्रृंखला, यानी कि जो भी आप प्राप्त होगा वो एल्केन के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हुआ उसका सूत्र। हम क्या करते हैं कि सूत्र को ना रखते हुए उसको डायरेक्ट जो पदार्थ होते हैं, जो भी यौगिक है, उनके आधार पर हम लोग समझेंगे। तो पदार्थ के आधार पर जब हम समझेंगे तो यहाँ हो जाएगा, मान लो हम एक श्रृंखला ले लेते हैं CH3Cl और इनकी संख्या हम लोग कर देते हैं कितनी, तो 2। ये चाहेंगे तो आप श्रृंखला बड़ी भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं। यानी कि यहाँ एक कार्बन की श्रृंखला आप चाहेंगे तो C2H5 भी रख सकते हैं, C3H7 भी रख सकते हैं, यानी एल्किल ही रखेंगे। और यहाँ मैंने पहले भी समझा रखा है कि कितने होंगे सोडियम, तो 2 सोडियम होंगे। कारण क्या है, यहाँ हैलाइड कितने हैं, तो 2 हैलाइड हैं। हैलाइड में क्या रखा गया है, तो क्लोरीन को रखा गया। तो निकलेगा क्या यहाँ से, तो यहाँ से निकलेगा क्लोरीन। और यहाँ आप लोग लिखेंगे ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर। बचेगा क्या, तो एक CH3 यहाँ बचेगा, एक CH3 यहाँ बचेगा। तो एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका बूटर्ज अभिक्रिया। बूटर्ज अभिक्रिया में क्या होगा, तो लिखेंगे कि 2 एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो एल्केन बनाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये हो गया बूटर्ज अभिक्रिया। फिर हम फिटिंग अभिक्रिया को देखेंगे। तो फिटिंग अभिक्रिया में कुछ नहीं करना होता है। फिटिंग अभिक्रिया में इसके कितने यौगिक, तो C6H6 के C6, ऐसे हो गया, एक मिनट, यहाँ होगा C6H5Cl और C6H5Cl के कितने यौगिक, सोडियम के साथ। इसमें भी सोडियम के साथ ही कराते हैं। देखिए कि C6H5 C6H5 एक Cl एक Cl। तो देखिए ये है एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वह यौगिक जिनका जो श्रृंखलाएं होती हैं वो चारों तरफ से क्या होती हैं, खुली होती हैं। और एक होता है एरोमेटिक यौगिक, यानी कि वह श्रृंखला जो चारों तरफ से क्या हो, बंद है। देखिए चारों तरफ से बंद है, यानी एक दूसरे को जोड़ के एक संरचना बनाते हैं, वो जो चारों तरफ से क्या हो, तो बाधित हो। ये खुली श्रृंखला है। तो जो खुली श्रृंखला है उसको कहा जाता है कि वो एलिफैटिक है, और जो बंद श्रृंखला है उसे कहा जाता है एरोमेटिक है। तो जब ये सोडियम धातु से एलिफैटिक यौगिक अभिक्रिया करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि बूटर्ज है। और वही जब एरोमेटिक करेगा तो उसे कह देंगे कि वो फिटिंग है।
अब इसमें भी कितना यौगिक, तो 2 सोडियम, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं, तो 2 हैं, तो 1 सोडियम के लिए 1 क्लोरीन, तो जब 2 क्लोरीन आएगा तो सोडियम की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, तो 2 करनी पड़ेगी। तो यहाँ से निकलेगा C6H5 के कितने यौगिक, तो 2 यौगिक, या इसे बोलेंगे डाइफेनिल। ठीक, तो ये हमारा हो गया बूटर्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। लेकिन प्रश्न ये तो पूछा नहीं है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बूटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये दे देंगे, फिटिंग अभिक्रिया पूछेगा तो ये दे देंगे। लेकिन जब दोनों मर्ज में पूछा है कि बूटर्ज फिटिंग दोनों बताइए, तो दोनों को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ लिया जाएगा, एक लेंगे यौगिक बूटर्ज का, यहाँ पे एक यौगिक बूटर्ज का और एक लेंगे फिटिंग का, ये हो जाएगा C6H5Cl। देखिए एक बूटर्ज का मैंने ले लिया है और एक फिटिंग का ले लिया है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ। अब आसान हो चुका है। फिर यहाँ से एक Cl, तो 2 Cl, तो सोडियम में कितना, तो 2 सोडियम, दोनों में से क्या निकालेंगे, तो 2NaCl बाहर निकालेंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा एरोमेटिक श्रृंखला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, C6H5 और इसी के साथ क्या जोड़ देंगे, तो CH3 जोड़ देंगे। C6H5 बचेगा तो C6H5 बचेगा, CH3 है तो CH3 जुटेगा, तो इसे बोलते हैं टॉलुइन। ये है आपका एक विस्फोटक पदार्थ, टॉलुइन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न हो चुका है कि बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि एक एरोमेटिक हैलाइड तथा एक एलिफैटिक हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। तो इसे कहा जाएगा कि वह कौन सी अभिक्रिया है, तो वो आपकी अभिक्रिया है बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, अब हम आते हैं इसी का एक दूसरा अभिक्रिया है, कि दूसरा इसमें दिया है, स्क्रीन पर आप लोग देखते होंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा कि बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया हमारी, अब देखते हैं कि बूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको मैं थोड़ा इरेजर कर लूं। अगर आपको चीजें समझ में आती होंगी तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब आज से क्या होगा कि जो भी बोर्ड में 2 बार 3 बार जितने बार ये प्रश्न आए होंगे, उन्हीं सब प्रश्नों को मैं कराने वाला हूं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, यहाँ तक कि अब मैथ का भी जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार आया होगा उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। अब हमारा आता है इसमें का दूसरा प्रश्न ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट, देखिए ये नाम वाले अभिक्रिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे लगभग 4 नंबर में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये निश्चित है कि आएंगे ही आएंगे, आप अनसॉल्व में देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या कहता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम लेते हैं बेंजीन की संरचना को, और बेंजीन की संरचना को लिया जाता है, और बेंजीन की संरचना को हम क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं। एल्किल हैलाइड से जब अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बेंजीन की संरचना में प्रत्येक कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो जब यहाँ का Cl उपस्थित है तो यहाँ से हम H और यहाँ से Cl, HCl को क्या करेंगे, तो बाहर निकालेंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा बेंजीन की संरचना। और जब बेंजीन की संरचना बचेगी, बेंजीन की संरचना है तो बेंजीन की संरचना जब यहाँ से हम H निकालेंगे तो यहाँ की जगह तो खाली हो जाएगा, और जब जगह खाली हो जाएगा तो यही CH3 जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, जो जिसका नाम होता है टॉलुइन। अभी मैंने इसके प्राप्त किया है, टॉलुइन उसमें भी प्राप्त हुआ था और टॉलुइन इसमें भी प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा टॉलुइन प्राप्त होता है। जो हिंदी में लिखा होता है आपने देखा होगा, अभिक्रिया के पहले या बाद में लिखा जाता है, वो क्या होता है कि जो अभिकारक और उनके द्वारा जो बनाया गया उत्पाद होता है उन्हीं को लिखा जाता है। तो आप इसको ध्यान में नहीं देंगे। अगर आपके पास अभिक्रिया तैयार है, रिएक्शन तैयार है, तो आप ये मान के चलिए कि कार्बनिक रसायन आपको क्या है कि एकदम तैयार है, यानी कि आप उसमें आपसे 35 नंबर कोई नहीं रोक सकता। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्नों पे। ये तो हमारा पहला हो गया। अब हम स्क्रीन पे अब आपके लिए दूसरा प्रश्न लाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं दूसरे प्रश्न पे। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका ये कह रहा है कि जो स्क्रीन पे आया होगा आपके, तो वो कह रहा है कि मेथिल आयोडाइड से एथेन। ये क्या है कि ये जो प्रश्न होते हैं, देखिए चाहे ये जो बोर्ड में आए हुए 2022 में आपसे पूछे गए हैं,
तो ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि ये निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें या कैसे परिवर्तन करें। इन प्रश्नों को ऐसे आता है। 2 नंबर में, 2 नंबर में 2 आपसे पूछता है, तो 4 नंबर का यह भी है। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है नेमिंग वाले रिएक्शन, वो भी 4 नंबर के और ये भी 4 नंबर के। तो पहला है कि मेथिल आयोडाइड से एथेन आपको प्राप्त करना है। फिर दूसरा है कि प्रोपीन से एल्किल क्लोराइड होता है, लेकिन इसमें दिया है एल्किल क्लोराइड ही होगा। एल्किल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। और जो इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त कीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, हो सकता है कि आपको ये चीजें समझ में ना आए, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि मेथिल आयोडाइड से एथेन। मैं क्या करता हूँ कि लिख भी लेता हूँ क्योंकि छोटा भी है। तो पहला प्रश्न है कि मेथिल आयोडाइड से, तो आप सबसे पहले लेंगे मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड से आपको लेना है एथेन प्राप्त करना है। यानी कि अभिकारक में आपको लेना है मेथिल आयोडाइड और प्राप्त करना है एथेन। तो मेथिल का सूत्र होता है CH3, ठीक, और आयोडाइड का मतलब होता है आयोडीन। अब इसमें क्या है कि 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, एक होती है आरोहण अभिक्रिया और एक होती है अवरोहण अभिक्रिया, ठीक। तो यानी कि एक कार्बन से हमको कितने कार्बन पे जाना है, 2 कार्बन पे। तो इसमें क्या करेंगे कि जब मेथिल आयोडाइड आएगा तो इसकी संख्या हम लोग क्या करेंगे, तो 2 करेंगे। यानी कि मेथिल आयोडाइड की संख्या कितनी हो गई, 2। अभी मैंने जस्ट इसमें पढ़ाया है आपको क्या, तो उसमें पढ़ाया गया आपको एक बूटर्ज अभिक्रिया। बूटर्ज अभिक्रिया में एल्केन ही तो प्राप्त किया जा रहा है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, तो सोडियम के साथ। जब सोडियम के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ का 2 आयोडीन और यहाँ का 2 सोडियम आपस में अभिक्रिया करेंगे और यहाँ से निकालेंगे 2Na यानी सोडियम आयोडाइड। तो बचेगा क्या, तो CH3 यहाँ का बचेगा और CH3 यहाँ का बचेगा, या इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं C2H6, या इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एथेन। ये हो गया आपका पहला कि मेथिल आयोडाइड लिए थे और मेथिल आयोडाइड से हम क्या प्राप्त कर लिए, तो एथेन प्राप्त कर लिए। ये पहला हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है कि प्रोपीन से आपको बनाना है एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो प्रोपीन, इसको मैं इरेजर कर देता हूं। अब हमको लेना है प्रोपीन। तो देखिए नाम से क्या पता चल रहा है कि प्रोपीन लेना है। तो प्रोपीन का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रोपीन। प्रोपीन से हमको बनाना है, प्रोपिल है जी, आइसोप्रोपिल नहीं, प्रोपीन से एल्किल क्लोराइड। प्रोपिल से आइसोप्रोपिल है जी, एल्किल क्लोराइड। ये स्क्रीन पे तो आपको मिला ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लिख भी दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं है। तो प्रोपीन का मतलब ये होता है कि अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोप का मतलब कि कितने कार्बन, तो 3 कार्बन। तो आप 3 कार्बन ले लेंगे और नाम में जुड़ा है इन। तो जब नंबर नहीं दिया है तो आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, और कहीं जोड़ने का मतलब कि 1 पे। तो ये हो जाएगा आपका, इसका सूत्र क्या बनेगा, तो प्रोप के लिए 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल आबंध CH2। देखिए प्रोप के लिए 3 कार्बन और इन लगा है तो डबल आबंध, और फिर सबकी बैलेंसी मैंने पूरा कर दिया है, ठीक। हमको बनाना है एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड का मतलब कि ये बंध को हटाना है और इसके यहाँ को, इसकी बैलेंसी हो जानी चाहिए 2 और इसके साथ जुड़ जाना चाहिए 1 क्लोराइड। तो हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं HCl के साथ। जब HCl के साथ कराएंगे तो ये बंध टूटेगा। जब ये बंध टूटेगा तो ये H चला जाएगा इसके पास और ये Cl चला जाएगा इसके पास, ठीक। जब ये चला जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2। यहाँ पे H था तो एक H आएगा तो ये बन जाएगा CH2। यहाँ पे डबल आबंध था, एक बंध टूट गया तो बचेगा क्या, तो सिंगल आबंध। अब यहाँ बचेगा CH2 और इसी के साथ हम क्या जोड़ देंगे, Cl। तो ये बन जाएगा एल्किल, ये हो जाएगा एल्किल क्लोराइड, या आप इसको बोल सकते हैं प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल, और ये हो जाएगा क्लोराइड। अब आपका हो गया ये दूसरा प्रश्न। अब हम आते हैं किसी प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न पे देखना है तो आप देख सकते हैं। पहले प्रोपीन लिया ही गया, इसकी अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो ये बंध टूटेगा, एक H इसके साथ Cl इसके साथ, वही प्राप्त होगा। फिर हम आते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला हमारा प्रश्न ये है इसमें कि हमको लेना है प्रोपीन, अब इस बार प्राप्त करना है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो प्रोपीन से हमको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है। तो मैंने अभी प्रोपीन लिया ही था तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल आबंध CH2
और इसकी अभिक्रिया हमको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त करना है। तो देखिए अभिक्रिया जो अब इसके पहले पढ़ाया गया था, मैं उसको भी और इसको भी दोनों को साथ में कराता हूँ कि जिससे कि आपको चीजें कंफर्म हो जाए। जैसे CH3 CH डबल आबंध CH2 में एक और प्रोपिन ले लेता हूँ। ये था दूसरा प्रश्न और ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर है। इसमें भी देखिए दोनों में प्रोपिन ही लिया गया है। एक में मैंने अभी कराया था अभिक्रिया HCl से, अब इसमें आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड चाहिए, तो ब्रोमाइड के लिए हम क्या लिखेंगे, तो Br लिख लेंगे। और इसकी अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे तो होगा ये कि अब हमको ये डिपेंड ये करता है कि देखेंगे कि उसमें क्या हमको जोड़ना है। तो जैसे ये बंध टूटेगा, तो जब ये बंध टूटेगा तो H को यहाँ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2Cl। ठीक, उसके बाद हम आएंगे अगले पे। अगले में क्या करना है कि अब आपके दिमाग में एक आता होगा कि इसमें प्राप्त करना है आइसोप्रोपिल। अब देखिए संरचनाएं जो होती हैं, हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल, एक होती है आइसो और एक होती है नीम। ठीक, तो देखिए नॉर्मल किसे कहते हैं, यानी कि जब कार्बनिक श्रृंखला मिलेगी आपको, जो भी कार्बनिक श्रृंखला मिलेगी, अगर वो सीधी श्रृंखला है और उसके साथ कोई भी कार्बनिक श्रृंखला शाखा के रूप में नहीं जुड़ा है बीच में, तो उसे कहेंगे कि वो नॉर्मल है। जैसे ये सीधी श्रृंखला है और इसमें कोई भी कार्बन जो है ऊपर नीचे नहीं जुड़ा है, ठीक, तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, तो ये आपका जो है नॉर्मल है। आइसो क्या होता है कि आइसो में पहले और अंतिम कार्बन को छोड़ के बीच में कहीं भी अगर कोई एक कार्बन कहीं जुड़ जाता है तो उसे कहा जाता है आइसो। जैसे ये नॉर्मल है तो पहले और अंतिम कार्बन को छोड़ के हम कहीं बीच में क्या जोड़ दें, एक कार्बन जोड़ दें, चाहे यहाँ जोड़ दें चाहे यहाँ जोड़ दें। 4 कार्बन है तो 2 ही जगह जोड़ सकते हैं। जब 5 कार्बन आ जाएंगे तो हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यानी कोई एक जगह माने ऊपर यहाँ कोई एक तरफ जोड़ दें तो कहा जाएगा कि ये आपका क्या है, तो ये आपका आइसो है। और नियो किसे कहते हैं कि जब एक ही कार्बन से क्या हो, दोनों तरफ शाखाएं निकली हो। जब दोनों तरफ शाखाएं निकलेंगी या एक ही कार्बन को चारों तरफ से यानी चारों बैलेंसी कौन पूरा करे, तो कार्बन परमाणु पूरा करे, तो कहा जाएगा कि वो क्या है, तो वो आपका नियो है। ठीक, तो हमको आइसो प्राप्त करना है। तो मान लो अगर हम Br को यहाँ लगा देंगे, जैसे Cl को इसके साथ जोड़े थे तो ये नॉर्मल प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है, H को दे दिए हैं CH को तो बना दिया CH2 और ये Cl को इसको दिए हैं तो ये बना दिया CH2Cl, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल क्योंकि किसी भी कार्बन परमाणु से कोई शाखा नहीं लगा है। हमको बनाना है क्या, आइसो बनाना है, तो H को देंगे इसको, ये H जो है ये H इसको दे दिया जाएगा और ये Br इसको दे दिया जाएगा। कैसे, तो देखिए तो यहाँ बनेगा CH3, ये बंध टूटेगा CH3 और यहाँ सिंगल आबंध CH और इसके साथ ऊपर हम जोड़ देंगे Br। ठीक, यहाँ बचेगा सिंगल आबंध और यहाँ एक H जब इसको देंगे तो ये बन जाएगा CH3। अब ये बन चुका है आइसो। देखिए ये नॉर्मल संरचना है और इसके साथ हम Br जोड़ दिए हैं तो ये हो जाएगा क्या, तो आइसोब्रोमाइड। अब ये इसके साथ लगा है तो ये है क्या, तो ये एक पहला कार्बन और अंतिम कार्बन को छोड़ के आइसो बनाया जाता है। पहले ही कार्बन से जुड़ गया है तो इसे कहेंगे नॉर्मल, और जब दोनों तरफ जुड़ गया होता है तो इसे कहते हैं हम लोग ये नियो है। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट वीडियो हो चुका है। अब क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड में कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार लगभग ऐसे आएंगे जो भी प्रश्न होंगे, मैं उनको क्या करूंगा कि 10-10 15-15 मिनट का जितने देर का वीडियो बनेगा उन सबको मैं क्या करूंगा, संपूर्ण विद्या या अवतार जो भी हो, विद्या होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, अवतार होगा, अर्घ्यंत का है वो भी होगा, माने जितने होंगे उन सबको मैं क्या करूंगा कि रोज डेली कम से कम 2 वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है सबको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर चीजें समझ में आती होंगी तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।